गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। आज 20 दिसंबर है, अम्मा जी का महासमाधि दिवस है। तो भाव आया कि आज अम्मा जी के बारे में हम लोग शेयरिंग करेंगे। जितना मुझे याद है उतना मैं बता पाऊँगा, बाकी अम्मा जी मुझे क्षमा करें अगर मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं हैं, क्योंकि जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ था उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी। 1978 जुलाई में उनका शरीर शांत हुआ था। अम्मा जी बिल्कुल टूट गए थे, क्योंकि उससे पहले करीब 10 साल पहले मेरे बड़े भाई का शरीर शांत हो गया था। अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई। क्या कारण बना वो ठीक से पता नहीं चल पाया और उनका शरीर शांत हो गया। रात को सोए थे, सुबह नहीं बचे। होता है जीवन में, कुछ कारण बन जाते हैं। ऐसी 2 घटनाएं उनके जीवन में जो हुई, पहले तो बेटे का गम, उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी। अम्मा जी मोह वाले थे, कुछ ज़्यादा ही मोह वाले थे, और शायद इसीलिए उनको ज्ञान मिला, इसीलिए वो लग पाए, क्योंकि उनको चोट बहुत गहरी लगी थी। जिन लोगों को चोट हल्की फुल्की लगती है वो झट उबर जाते हैं उस चोट से। महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल परेशान होते हैं, फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे ही हंसना बोलना सब वैसे, ठीक है, जो हो गया हो गया। पर अम्मा जी उनमें से नहीं थे। उन्होंने उस बात को दिल पर ले लिया। घटनाक्रम भी कुछ इस प्रकार का बना कि वो बात ऐसी ही रही कि उनको उनके दिल पे चोट लगी। और जब 1978 में 1978 जुलाई में मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ, तो अम्मा जी को दोबारा झटका लगा। अचानक मृत्यु हुई थी उनकी भी हार्ट फेल से। तो अचानक 2 ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं, अंतःकरण में गहरा घाव लगा। और वो बहुत भगवान भगवान पुकारा उन्होंने, लेकिन उन्हें लगा कि कोई भगवान है नहीं और सुनता नहीं है। उन्होंने घर की मूर्तियाँ भी छोटी जो मिट्टी की रखी हुई थी, 1-2 फोटो थी, उतार के फेंक दी सब, कि कोई भगवान नहीं होता है। और वो जो 10 दिन थे अम्मा जी ने इतने रो के बिताए। 13वीं जब हुई, हमारे घर के सारे बड़े लोग, रिश्तेदार वगैरह आए, बहुत ढाढ़स बढ़ाया, बहुत प्रेम का इजहार किया, शांति देने का प्रयास किया। अम्मा जी के मुंह से एक बात निकली कि मुझे सत्संग मिले। अलीगढ़ में 1978 की बात कर रहा हूँ आपको। उससे पहले के टाइम में 10-20 साल जो बीते, तो अम्मा जी ने प्रयास किया कि कहीं सत्संग होता हो तो यहाँ पर एक रामतीर्थ मिशन है, वहाँ 3 दिन का सत्संग साल में 1 बार हुआ करता था। पूरे साल में 1 बार होता था 3 दिन के लिए। उसमें वो जाया करते थे। समझ में तो कुछ आता नहीं था। साधु महात्मा लोग कथा कुछ ऐसी किया करते थे। पहले तो बहुत क्लिष्ट करते थे, अभी हो गया है थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है सब कुछ। सभी लोग आसान शब्दों में कथा को कह रहे हैं, ज़्यादा ही आसान कर दिया अब तो, हंसी मजाक टाइप्स का कर दिया। उस समय बहुत सीरियस सत्संग होता था, तो हम लोगों को ज़्यादा, मैं भी जाता था अम्मा जी के साथ देने के लिए। भाई कोई तो होना चाहिए ना साथ में। तो मैं लड़का था उस समय, छोटा, तो जाता था साथ में। फिर जब ये 1978 में हुआ, तो हमारे बुआ जी एक लखनऊ में रहते थे, वो दादा भगवान के सत्संग में जाते थे। वो आए थे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी ले चलूँगी लखनऊ। बात आई गई हो गई, 1 साल निकल गया। 1979 में फिर आए वो मिलने के लिए, रहने के लिए। तो फिर बात अम्मा जी ने रखी कि सत्संग मिले। तो उन्होंने कहा चलो तो मेरे साथ लखनऊ चलो, तो वहाँ पे
तुम सुनना। अम्मा जी चले गए, 5-6 दिन शायद रहकर आए थे, मुझे याद नहीं है। आ गए थे तो जैसा भी लगा होगा, जैसा भी हुआ होगा। फिर 1980 में फिर से एक बार गए, तब उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब उन्हें गीता भगवान की कैसेट, वहाँ से लखनऊ में वो लोग जो थे कैसेट्स रिकॉर्ड करा के बेचते थे, तो गीता भगवान की कैसेट अम्मा जी खरीद लाए। एक टेप रिकॉर्डर मुंबई से मंगाया गया। मेरे मामा जी लोग, मेरी ननिहाल मुंबई रही, मैरिन ड्राइव पे रहते हैं वो लोग, तो वहाँ से टेप रिकॉर्डर मामा जी ने भेजा। मामा जी हमारे बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, अभी भी रहते हैं वहाँ वो लोग। तो उसमें उन्होंने कैसेट बजाना शुरू करा। 1980 से ही कैसेट बजाना शुरू हो गया उनका। थोड़े थोड़े बजाते थे, हम कभी चलते फिरते सुन लेते थे। 81 में फिर गए अम्मा जी। उस समय हम लोग एक पुरानी कोठी में रहा करते थे, तो तब तक अम्मा जी को कोई आदेश नहीं मिला था कि तुम सत्संग करो, तो वो सत्संग अपने आप ही सुना करते थे। शायद 1981 में 8-10 कैसेट थी बस उनके पास, घुमा फिरा के वही सुना करते थे, नई कहाँ से लाते। समय थोड़ा सा और बीता। जून 1982 में हम लोग मुंबई गए, मैं भी गया, भाभी जी भी, और उस समय एक बिटिया थी करीब 2 साल की, होने जा रही थी, 2 साल में 2 महीने कम। तो हम लोग मुंबई गए, बेटा भी गया था, तो हम दोनों थे और दोनों बच्चे। वहाँ मामा जी के यहाँ जाकर हम लोग रहे। एक दिन की बात है, ये डेट रही होगी 28 जून 1982, 28 जून 1982। तो बांद्रा में दादाजी रहा करते थे, वहाँ पास ही एक बिल्डिंग में सत्संग था, उसका एड्रेस हमें मिल गया था। टेलीफोन मुंबई में 1982 में अच्छी तरह ऑपरेट करते थे, ट्रंक वैसी डायलिंग थी, राउंड जो घुमाते हैं नंबर्स। तो हम लोग वहाँ गए, तो सत्संग में गए, सत्संग चला। सत्संग के बाद बैठने का वहाँ रिवाज था कि जो बाहर से प्रेमी आते हैं सत्संग के बाद थोड़ी देर बैठा करें, उनको चाय बिस्किट मिलती थी, और कुछ बातचीत करनी हो तो कर सकते थे। अम्मा जी ने दादाजी से बात करी कि मैं सत्संग में पूरी तरह लगना चाहती हूँ, सत्संग कैसे बढ़े। लोग पूछते ना सत्संग कैसे बढ़े, अम्मा जी ने भी पूछा था दादाजी से। दादाजी ने कहा ऐसा करो, कल कुछ प्रेमी 3-4 प्रेमी पुणे जा रहे हैं, पुणे में गीता भगवान हैं, उनको कैंसर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ तुम 2 दिन जाकर रह कर आओ। ये लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 29 की सुबह जाएंगे, 30 को रहकर 1 को वापसी है। हम लोगों की 2 जुलाई की टिकट की वापसी की थी मुंबई से मथुरा के लिए। मथुरा से अलीगढ़ बस से आया करते थे या टैक्सी ले लेते थे, ऐसे आते थे। तो हम लोग मामा जी के पास 1 हफ्ता जाके रहे थे, तो उसमें करीब 4 दिन पहले की ये बात है। उस समय पूना के लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं थे, सादा ट्रेन चला करती थी। तो मैं उनको छोड़ने के लिए 29 जून की मॉर्निंग में चला गया। मुंबई वीटी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, वहाँ से सारी ट्रेन्स लोकल भी चलती हैं और बाहर जाने वाली ट्रेन्स भी चलती हैं। मुंबई पुणे, मुंबई थाने, फिर मुंबई से वाया नागपुर होते हुए, मथुरा होते हुए दिल्ली के लिए भी ट्रेन आती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं आजकल उसको। तो वहाँ से मैं छोड़ने गया, तो स्टेशन पर ढूंढा कि भाई वो किधर मिलेंगे लोग पूना जाने वाले। अब स्टेशन जैसी जगह पे जहाँ काफ़ी लोग होते हैं, 4 लेडीज़ वाइट ड्रेस में, मतलब वाइट धोती में खड़ी नज़र आ गई, बात कर रही थी। तो एकदम से हम पहुँचे उनके पास। अम्मा जी सिर्फ 2 धोतियाँ, 2 पेटीकोट, 2 ब्लाउज़ इस तरह रख के ले गए थे, और थोड़ा सा सामान नहाने का, 1 तौलिया, तो इस तरह रख के सामान, छोटा सा बैग।
पहुँचे उनके पास, क्या आप पुणे जा रहे हैं? हम गीता भगवान के पास हमें जाना था। हाँ वहीं जा रहे हैं, चलो चलो आ जाओ अच्छो अच्छो बैठो। तो अंदर बुला लिया ट्रेन डब्बे में, वहाँ बैठ गए और मैं सी ऑफ करके घर के लिए आ गया। 1 जुलाई को अम्मा जी को वापस आना था, क्योंकि 2 जुलाई की हमारी टिकट्स थी वापसी की। 1 जुलाई को ही सुबह सुबह फ़ोन आता है। मामा जी के घर में फ़ोन था, सुविधा बहुत अच्छी थी। वहाँ से अम्मा जी ने ट्रंक कॉल किया, क्या मैं कुछ समय रुक सकती हूँ? गीता भगवान कह रहे हैं तुम चाहो तो रुक जाओ, क्योंकि उनको मैंने सारी बात यहाँ की बता दी है, मैं फ्री हूँ ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है आप रुक जाओ थोड़े दिन। हम लोग फिर अगले दिन ट्रेन से अलीगढ़ के लिए वापस चले आए थे और अम्मा जी वहाँ थोड़े दिन के लिए रुक गए थे। पहले तो अम्मा जी एक दूसरे फ्लैट जो खाली था, गीता भगवान एक फ्लैट में रहते थे, पास में एक और फ्लैट था जो सत्संग प्रेमियों के थे। ये दोनों फ्लैट उन लोगों ने दे रखे थे गीता भगवान को कि आप इसमें आराम से रहिए। पुणे इसलिए गए थे गीता भगवान के मुंबई में पोल्यूशन तो तब भी शुरू हो गया था काफ़ी। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आपके लिए पुणे की क्लाइमेट बहुत अच्छी रहेगी, आप वहाँ जाके रहिए तो आपकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। मुंबई में तो इतने पोल्यूशन में तो और जल्दी आपका दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोचकर और प्रेमी लोग आते रहेंगे ये भाव रख कर के एक फ्लैट किसी ने उनको दे दिया था कि आप इसमें प्रेमी लोग आएंगे रुकेंगे और आप अपने फ्लैट में रुकिए इसमें। तो वहाँ पर गीता भगवान के पास 2 प्रेमी और एक सेवा में एक साधक, ऐसे करके 3 प्रेमी और रहते थे। 2 कमरे का फ्लैट था 2 BHK। तो उसमें 4 ये लोग रहते थे गीता भगवान, उनके साथ में जहाँ तक मुझे याद है तुलसी माता और एक लेडी और एक साधक रहा करते थे। अम्मा जी सत्संग सुनने जाने लगे, दूसरे फ्लैट में रहते थे। 2-3 दिन बाद की ही बात है रहने के, मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई 5-6 जुलाई की बात होगी। एक लेडी उनमें से कुछ घर के प्रॉब्लम हो गई तो वो चली गई, अचानक जाना पड़ा उनको। तो अम्मा जी ने पूछा सत्संग में, भाई पतली रोटी बनानी किसको आती है? मुझे मोटी रोटी और जो सिंधी टाइप की रोटी होती है वो सूट नहीं करती है, मुझे बहुत पतली रोटी खानी है। अम्मा जी ने फ़ौरन हाथ उठा दिया, मुझे आती है। दोपहर के लंच में अम्मा जी ने पतली पतली रोटियां बना के गीता भगवान को एक बार में आधी लेते थे, आधी छोड़ देते थे, फिर नई गरम गरम आती थी उसमें से आधी लेते थे। इस तरह सिर्फ एक रोटी गीता भगवान खा पाते थे। 7 जून अगले साल यानी 1983 में गीता भगवान का शरीर पूरा हुआ था, जोत जोत में समाई थी। तब तक का समय गीता भगवान ने कैंसर में बिताया। तो ये बात है करीब 6-7 जुलाई की। अम्मा जी को गीता भगवान ने पूछा कि तुम सेवा में काफ़ी अच्छी लगती हो और हमारे यहाँ वो एक चली गई हैं लेडी जो रह रही थी, जगह खाली है, क्या तुम आना चाहोगी इस फ्लैट में, हमारे साथ रहना चाहोगी? अम्मा जी ने तो फ़ौरन बोल दिया, क्योंकि पहले से 1980 से वो गीता भगवान की महिमा सुन रहे थे लखनऊ के साधकों से। अम्मा जी तुरंत इनके फ्लैट में आ गए और सेवा में लग गए। करीब करीब अगस्त 25 को हमारी बेटी का दूसरा जन्मदिन 2 साल की हो रही थी। तो हमने करीब 18-20 में लेटर डाला उनको कि तुम आ जाओ वापस, जन्मदिन आ रहा है। उन्होंने गीता भगवान के आगे बात रखी तो गीता भगवान ने कहा ठीक है, हम तो किसी को रोकते नहीं हैं, आपको जाना है आप चले जाओ। तो अम्मा जी ने रिजर्वेशन करा लिया। उस समय रिजर्वेशन मिल जाया करता था, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। तो 23 तारीख का रिजर्वेशन कराया, 23 अगस्त का, ताकि 24 को पहुंच जाएं अलीगढ़ और 25 को जन्मदिन है। तो अम्मा जी आ गए वहाँ से। लेकिन जब वो आए तो हमने देखा वो बहुत शांत, बहुत खुश और स्वास्थ्य भी उनका गुरु के पास रहकर काफ़ी अच्छा हो गया। गए थे तो बिल्कुल जैसे हड्डियाँ होती हैं शरीर में, ये हालत थी, क्योंकि रो रो कर आदमी का क्या हाल होगा। मैं भी तब नौकरी करता था, आमदनी कोई खास थी नहीं। उस समय नौकरी में इंजीनियरिंग करने वालों को 950 रुपये से मेरी नौकरी शुरू हुई थी 1978 में, और
उसके बाद 80-81 में जाकर के करीब 1200-1300 रुपये मिलते थे। उससे क्या होता है, घर चलाना। पुरानी कोठी थी हमारी, मोहन निवास जो नाम है, तो कोठी का नाम मोहन निवास था, वही नाम हमने यहाँ नए इसमें सेटअप में कैरी ऑन कर लिया। तो वहाँ जो मोहन निवास कोठी थी उसमें फैलाव बहुत था, बाउंड्री थोड़ा नीची थी, चोरियाँ हो जाया करती थी अक्सर, काफ़ी दिक्कतें थी, बिजली की कमी थी, ट्यूबवेल चल नहीं पाता था, ट्यूबवेल से पानी लेने वाली 7 कोठियाँ थीं, पानी सब लेते थे, सहयोग कोई नहीं देता था, आवाज़ें लगाते थे पानी खोलो पानी खोलो, बड़ी दिक्कतों में वो समय गुजरा था। खैर 1982 में के बाद 1983 में फरवरी में अम्मा जी फिर एक बार पुणे गए मेरी मौसी जी को साथ लेकर। मैंने कहा कि मौसी जी को साथ ले जाओ, कोई तो साथ होना चाहिए। मौसी जी तैयार हो गई फ़ौरन। चंदौसी में रहती थी वो, अब तो शरीर उनका नहीं है, काफ़ी सत्संग उन्होंने भी किया। तो 83 की फरवरी में अम्मा जी जब गए गीता भगवान के पास, तो अम्मा जी ने कहा कि मुझे सत्संग कैसे मिले। ये 82 की ही बात है, अगस्त की। सत्संग कैसे मिले, और मुझे सत्संग चाहिए, मुझे रोज़ का सत्संग चाहिए। तो गीता भगवान ने कहा तुम जा कर के सत्संग शुरू करना अपने शहर में, और हमारे सब शहरों में, दिल्ली तुम्हारे पास है, वहाँ भी प्रेमी रहते हैं, तुम जाके सत्संग अटेंड कर सकते हो। गीता भगवान के पास से अम्मा जी जब लौटे, यही 24 अगस्त 1982, अम्मा जी ने तुरंत ही कोशिश करी कहाँ सत्संग हो सकता है। हमारे जितने रिश्तेदार जानने वाले लोग थे सबको पूछा, पर सब कन्नी काट गए, मीन्स सब ने अवॉइड कर दिया। 1-2 लोग मिले कि ठीक है आप हमारे यहाँ आ जाया करिएगा, और अम्मा जी ने वहाँ जाके मेहनत करना शुरू करा। उसके बाद 83 फरवरी में अम्मा जी गए पुणे फिर से एक बार गीता भगवान के पास, और बताया कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गीता भगवान ने कहा शुरू में ऐसे ही होता है। जो भी आज कहते हैं सत्संगी यहाँ पर ये बात कि हम बढ़ना चाहते हैं, वो कृपया करके सुन लें कि जिन्होंने भी सत्संग की शुरुआत की, आरंभ किया, उनके आगे काफ़ी बाधाएं आईं। क्योंकि ये एक गाना है, ज़िंदगी इम्तहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। तो कहने का भाव ये है कि जीवन इम्तहान लेता है। पहले भगवान में लगना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज़ पाना चाहते हो, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़, पैसा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है। भगवान का मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। जो मिले मिलाए हैं, गुरु हमको बताते हैं भगवान तुम्हारे साथ हर समय हैं। उन भगवान का मिलना सत्संग के बिना लगभग असंभव होता है। सत्संग से भगवान का मिलना आसान होता जाता है। तो ये बात बताने के लिए सबको कि तुमको भी भगवान मिल सकते हैं, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, ये बात बताने के लिए अम्मा जी दर दर गए, कितने दरवाजे बंद हो गए, कितनी उन्होंने मेहनत की। इतनी मेहनत के बाद भी 1 साल तक वो सत्संग नहीं बना पाए। सिर्फ 3-4 लोग सत्संग सुनते थे, वो भी बीच बीच में सो जाते थे। एक जगह जाती थी, शुरू करा जाना, वो हमारे कुछ जानने वाले लोग थे, तो वो रसोई में घुस जाते। अम्मा जी कहते चलो पहले मैं सेवा करा दूं, तुम्हारा खाना बनवा दूं, रखवा दूं, फिर हम लोग बैठ के सत्संग करेंगे। फिर वो कहते झाड़ू पोंछा भी तो होना है, तो झाड़ू पोंछा भी करवाते, तब बैठते, तब फिर सत्संग होता। अब वो लोग थके हुए सो जाते बीच बीच में, कोई नहीं, अम्मा जी तो लगे रहते। 4-4 घंटे के लिए शुरू में वो जाया करते थे सत्संग करने के लिए। जो मुझे याद है, हर चीज़ में जो मैं आपको बता रहा हूँ आज वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो सकता है। प्रयास है मेरा कि एग्जैक्ट फिगर्स बताने की कोशिश करूँ। आज जितनी डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये काफ़ी विचार करने के बाद में, टैली करने के बाद में, 2-3 जगहों पर जो भी लिखा हुआ है उनको टैली करने के बाद में ये आज मैं आपको डेट्स वगैरह और सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। हम तो सालों सत्संग सुनते हैं, कई साल तक सुनते हैं, तब भी फ़र्क नहीं आ पाता। अम्मा जी ने तो 1982 से 1993 11 साल में अपना भी काम पूरा कर लिया और बहुतों को सत्संग में खड़ा कर दिया।
11 साल की मेहनत लगी अम्मा जी को, और वो ज़बरदस्त मेहनत। ये नहीं लोग कहते हैं हम सत्संग करें, हफ्ते में एक दिन जाते हैं गायब हो जाते हैं, महीने में एक दिन मुश्किल से कर पाते हैं, या हफ्ते में एक दिन, चलो बहुत सारे लोग हैं हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं, लेकिन खुद में ही दम नहीं है तो दूसरों में क्या क्या एंथुजियाज्म क्रिएट करेंगे। खुद ही बहुत शौक़ नहीं है, दूसरों में क्या शौक़ जगाएंगे। अम्मा जी में बड़ा भारी शौक़ था, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा शौक़, जुनून सत्संग का। तो बहुत मेहनत की। लास्ट तक आते आते उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। 1993 दिसंबर, उन करीब 20 दिन वो काफ़ी बीमार रहे, काफ़ी ज़्यादा। शुरू में बुखार था, जैसे तैसे एंटीबायोटिक से बुखार उतरा, गोली खा नहीं पाते थे, इंजेक्शन लगता था। फिर समाधि में चले गए, बोलते नहीं थे कुछ भी, थोड़ा बहुत जगते थे, कुछ खाते थे, फिर समाधि में चले जाते थे। लास्ट के 2 दिन तो कुछ नहीं खाया गया उनसे, न खाया न टॉयलेट जा पाए। 19 तारीख की रात को उन्होंने कहा कि मुझे टॉयलेट आ रही है, तब मैंने उनको कमरे से निकालकर वरांडे में बिठाकर वहीं पे टॉयलेट करा दी, सफाई वगैरह सब मैंने कर दी, और जा कर के उनको रूम में लिटा दिया। बस वो इस जीवन की, अम्मा जी के जीवन की, हम लोगों के बीच में अम्मा जी, बस वो आखिरी रात थी। 19 दिसंबर 1993, और उसके बाद सुबह 5:30 बजे अम्मा जी का शरीर नहीं रहा, जोत जोत में समा गई। अचानक शरीर शांत हो गया। मैं उन्हीं के पास ही सोया हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे बेड हिला, मैंने एकदम करवट ली, बस वो उनकी आखिरी सांस थी। उसके बाद जो क्रियाएं होती हैं, सारे सत्संगी सुबह सुबह आते थे, 6 बजे सत्संग होता था, 6 से 7:30, 1.5 घंटा सत्संगी आने लगे। मैंने धीरे धीरे उनको फिर बाहर निकाला। अम्मा जी को एक खटोले पर शरीर था, बाहर निकाला। पहले तो डबल बेड पे सो रहे थे, पर जैसे होता है ना नीचे उतार देते हैं, तो मैंने उनको ज़मीन पे नहीं उतारा, एक बड़ा खटोला था उस पर पूरा आ गए थे वो, उस पर ले करके और उस खटोले को उठा करके बाहर, सत्संग प्रेमी सब देख करके रोने लगे। तो मैंने कहा नहीं रोएगा कोई नहीं, भजन गाओ। और सब ने आत्मा के भजन खूब ज़ोर ज़ोर से गाए। वो पूरा दिन मेला लगता रहा। आगरा में सत्संग तब तक बन गया था, दिल्ली में भी बन रहा था। आगरा के बहुत सारे प्रेमी बस भर भर के, 2 बस का मुझे याद पड़ता है, बसें भर भर के आई थीं। और रात को करीब 10 बजे बाद हम लोग उनके शरीर को ले गए थे। और जितनी भीड़ उनके साथ गई थी, लोगों को देखने को मिलती नहीं है। उस समय जब सत्संग बहुत कम था, सारे लोग आए, और न जाने कौन कौन लोग, जानने वाले लोग, दूर दूर के लोग, हम तो जानते भी नहीं, वो लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो ऐसे करके उनके जीवन का पूरा आपको बताया। कुछ बातें और हैं। अम्मा जी का जीवन अगर हम देखें तो उनका दिमाग बहुत तेज़ था, और चेस खेलते थे। मेरे दादाजी को भी हरा दिया करते थे, जो चेस में माहिर थे, उनको भी हरा दिया करते थे। अम्मा जी बहुत मोह वाले थे, पर जैसे ही सत्संग में लगे उनकी काया पलट हो गई। वो सारा मोह प्रेम में परिवर्तित हो गया, और सबके प्रति उनका एक सा प्रेम हो गया। देखिए, एक सा प्रेम तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन कहा जाता है जिसको भी, जो संत होते हैं उनका समान प्रेम होता है। लेकिन हाँ ये है कि जो उनकी सेवा ज़्यादा करते हैं उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो सेवा करते ही नहीं हैं उनके प्रति जैसे नॉर्मल प्रेम होता है ऐसे होता है। वो तो आप समझ सकते हैं, आप हर एक को प्रेम नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा। आपकी सेवा वाले को आप ज़्यादा करोगे, और जो सेवा करता ही नहीं है, दूर दूर आता है, सत्संग सुनता है, चला जाता है, उनके प्रति आप प्रेम का भाव तो रख सकते हो, बाकी प्रेम स्वीकार कैसे कर पाएगा वो। एक बार की बात है, उसी समय की, शायद 83-84 की बात होगी। सत्संग शुरू हो गया था घर में अच्छे से, अम्मा जी लगे हुए थे। तो मुझे कुछ बिज़नेस के सिलसिले में गाज़ियाबाद जाना था। बस में, रोडवेज़ की बस में मैं जा रहा था अकेला ही। तो सामने से एक और बस आ गई, और सामने सामने धाड़ से दोनों बसें भिड़ गईं,
अच्छा हुआ वो तो मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ था, तो सीटें जो थी आपस में सैंडविच बन जाती हैं उस तरह से हुआ, और मेरी टांगें जो हैं उसमें दोनों सीटों में फंस गई। खैर जैसे तैसे मैं नीचे उतर के आया। एक सामने एक बस वापस की तरफ जा रही थी, तो मैंने उसको हाथ दिया, वो रुक गई। कुछ 2-4 यात्री और चढ़ गए, और फिर वहाँ से हम पहुँचे बुलंदशहर। बुलंदशहर में बस बदली खुर्जा में बस बदली, अलीगढ़ उतरी। अलीगढ़ में उतरकर मेरा ऐसा हाल हो चुका था कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं था। एक रिक्शे वाले को मैंने बुलाया, उसका मैंने कंधे पर हाथ रखकर, उसने भी मुझे पकड़ा, सहारा दिया, ले करके रिक्शे तक लाया। जैसे तैसे मैं लेट गया रिक्शे पे, और वो मुझे मैरिज रोड घर पर यहाँ मोहन निवास पर लाया। और मैंने कहा घंटी बजा दो भैया, तो उसने घंटी बजा दी। उस रूप में भगवान ही थे, सहायता की, उसको पैसे दिए, वो चला गया। अम्मा जी और भाभी जी निकल कर आए, मेरे लिए मूड़ा लेकर आए, पर मैं बैठने लायक नहीं था। धीरे धीरे कंधा पकड़ के अंदर तक कमरे तक गया, और वो जो फिर लेटा मैं बिस्तर पे, उसके बाद मुझे 40 दिन लगे उठने में। उधर जो लखनऊ में सत्संग प्रेमी थे, उन्होंने बुलाया कि तुम कुछ दिन के लिए लखनऊ आ जाओ। अम्मा जी ने टिकट कटाई और चले गए। उन्होंने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा होता है। भाभी जी से कहा ममता तू देख, तेरा पति है, तू देख, मुझे गुरु ने बुलाया है, मैं गुरु के पास जा रही हूँ। ये बात इतनी ज़्यादा नोट करने की है। लोगों को बुलाओ तो छुट्टी मना लेते हैं, बहाना बना देते हैं। अब तो कुछ कहा ही नहीं जाता किसी से, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका भाव ऐसा है कि आप अपने मन से चलना चाहते हो। तो ठीक है, वो भी ठीक है, पर उस समय ऐसा नहीं था। गुरु का बुलावा काल का बुलावा, गुरु ने बुलाया है तो जाना ही जाना है, आना पड़ेगा। जाते थे, रहते थे। उन्हें बताया कि सिद्धार्थ की चोट लग गई है और वो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है बिस्तर पे। बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उसकी वाइफ है, वो देख लेगी और तुम रहो यहाँ। बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम में, 2 साल ऐसे करके। और एक दिन अचानक घर से बाहर निकल गए सड़क पर, तो कोई अनजान तो नहीं, एक दुकानदार छोड़ने आया घर तक कि आपके बच्चे जो हैं दुकान पर पहुंच गए टॉफ़ी लेने के लिए। तो इस तरह की कुछ बातें होती रहीं। बहुत मुश्किल के दिन थे वो, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 1978 में जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ, उसके बाद से लेकर और करीब सन 90 तक का जो समय था वो बहुत मुश्किल का समय था। वो जो 12-13 साल थे वो बहुत मुश्किल के साल थे। ज़िंदगी इम्तहान लेती है, पूरा इम्तहान, पूरी परीक्षा, पूरी मेहनत, तन मन धन की कुर्बानी, शरीर से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरह से हम लोगों ने सत्संग की राह पर कुर्बानी देनी पड़ी। और उसका शुक्राना है कि गुरु ने, भगवान ने बहुत सहयोग दिया, राइज कराया। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने। कुछ और कहने को है नहीं सिवाय शुक्राने के, क्योंकि भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने। जो भी मैंने बताने का प्रयास किया है वो आप मुझसे प्लीज़ समझेंगे, गलत मत उठाइएगा कोई बात। सब बात सीधी सीधी कही है मैंने। बाकी मुश्किल तो है ये रास्ता, इतना आसान नहीं है। हम कहते हैं आसान है, लेकिन मुश्किल तो है। जो लोग पूरा इस रास्ते पर चलते हैं, अभी तो पैसा बढ़ गया है लोगों के पास, आराम बहुत बढ़ गया है, कोई किसी को कुछ समझता नहीं है अपने आगे, अहंकार बहुत बढ़ गया है। पर वो समय था जब पैसा भी नहीं था, शरीर से भी लाचारी, पैसा भी नहीं, हर तरह से बिजनेस भी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, बहुत प्रयास करते थे, काम चलता नहीं था, बहुत कम इनकम होती थी। किस तरह से वो दिन बिताए हैं वो भगवान ही जानते हैं। लेकिन वही है कि जब आप कुर्बानी देते हो तो भगवान फिर आपकी संभाल करते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।
राधे राधे भगवान जी।